राधे राधे सभी विद्यार्थियों को। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कल हमने सिलेबस डिस्कशन किया था, जिसमें से हमने आपको फिजिक्स, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स खंड का पढ़ते हैं और उसमें से पढ़ेंगे हम लोग इकाई नंबर 1। इकाई नंबर 1 में हम लोग जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इसमें सबसे पहले आता है आवेश। क्या आता है इसमें? आवेश। तो आवेश में देखो, लगभग इसकी जो हिस्ट्री देखी जाए, लगभग 2500 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक हुआ कर, एक दार्शनिक थेल्स जो थे, ये एक दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थे ये। तो इन्होंने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है। जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो वो अंबर क्या करता है, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन ये सब चलता रहा, परंतु 200 वर्ष तक जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला कि ये क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 में एक वैज्ञानिक हुए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। ये डॉक्टर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि ये जो क्षण है, अंबर की क्षण है, अंबर का जो पदार्थ है, इसे किसी वस्तु से रगड़ने पर यही नहीं, और भी कई वस्तुएं जैसे कांच की छड़ हो गई, प्लास्टिक की छड़ हो गई, गंधक हो गया, लाख हो गया, इत्यादि को रगड़ने से ये जो है इसमें आकर्षण हो जाता है और ये अब छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। किसने देखा? डॉक्टर गिलबर्ट ने। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। किस सन में? 1600 ईस्वी में। इससे पहले किसने देखा था? 2500 ईसा पूर्व ने। ये फ्रांसीसी जो है यूनानी दार्शनिक थे, इनका नाम था क्या? थेल्स। ठीक है, याद रखना, थेल्स। तो इन्होंने देखा। इसके बाद में इससे स्पष्ट हुआ कि पदार्थों का वह गुण जो रगड़ने के कारण अर्थात घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, इस गुण के प्राप्त कर लेने पर पदार्थ विद्युतमय हो जाता है तथा इससे यह कारण है कि यह गुण उत्पन्न होता है जिसे वैद्युत कहा जाता है। किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने को कहा जाता है कि पदार्थ आवेशित हो गया है। आवेशित होने का मतलब, देखिए, कोई भी पदार्थ है, जैसे Na ले लिया जाए, Na अगर उदासीन अवस्था में है तो उसके ऊपर ना ही धनावेश दिख रहा है ना ही ऋणावेश दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें पॉजिटिव कर देते हैं तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन क्या दिखता है। ठीक है, अब पहले देखो तो आवेश होता क्या है। इसके बाद में आवेश के ऊपर और भी कई खोजें हुई। इसके बाद में सन 1785 में जो एक वैज्ञानिक हुए, और ये वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कूलाम। इन्होंने क्या किया कि आवेश की पूरी डिफिनेशन बनाई, मतलब पूरी आवेश के बारे में पूरा जो है A to Z अध्ययन किया। इसके बाद में इन्होंने बताया कि आवेश एक प्रकार का ऐसा बिंदु है जिसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र का अनुभव होता है, आवेश कहलाता है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है अनुभव हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फीलिंग आए, उसे क्या कहा जाता है? उसे आवेश कहा जाता है। ठीक है, तो भाई इन्होंने खोज किया आवेश की, तो अब इन्हें माना जाएगा कि आवेश के जो खोज करता है वो कूलाम है। और उनका मात्रक भी हो गया, आवेश का मात्रक क्या बना दिया गया? कूलाम आगे चल के हो जाता है। तो वैद्युत, पहले जो आवेश होता है वो आवेश दो प्रकार का होता है।
पहला एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है। ठीक है, जो धन आवेश होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्या है, वैद्युत बल रेखा। ये वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश में बाहर की ओर जाती हैं और ऋण आवेश में अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। इन्होंने इसे इतना स्पष्ट कर दिया। और एक बात बताते हैं आपको, जो आवेश होते हैं वो सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, मतलब समान जाति के, अगर धन धन है जैसे प्लस प्लस है तो ये जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋण ऋण है तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन विजातीय आवेश जैसे एक निगेटिव आवेश और एक पॉजिटिव आवेश, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब समान जो आवेश हुए, चाहे धन धन आवेश हो चाहे ऋण ऋण आवेश हो, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर जस्ट विपरीत हैं एक दूसरे के तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसके बाद में आ जाता है हमारा अगला टॉपिक आएगा आवेश संरक्षण का नियम। तो देखो, सबसे पहले तो एक बात हमारी ध्यान से सुनो कि हमारी ध्यान से सुनो कि हमेशा याद रखो कि आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा तुमको वैज्ञानिक या पीएचडी नहीं करनी है आवेश के ऊपर, जो हम लोग बिल्कुल तुमको A to Z सब कुछ पढ़ा दें उसके अंदर। ठीक है, तुम्हें जितने से तुम्हारा काम चल जाएगा हम उतने से तुम्हारा काम चला देंगे। तुम्हें बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक करने ना 100/100% मार्क्स ले आने हैं। ठीक है, तो आगे अगला पॉइंट आता है आवेश संरक्षण क्या होता है। तो आवेश संरक्षण क्या होता है, आवेश सभी लोग जानते हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण होता है ऐसे आवेश संरक्षण। ऊर्जा ना तो आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, आवेश संरक्षण कहलाता है। अब देखो, ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारा बोर्ड में, इसमें से 1 नंबर का तुमसे न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है। कभी कभी ये पूछ देता है डायरेक्ट कि आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुकता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है किसी आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव किसी आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव आवेश की मूल इकाई का पूर्ण गुणा जो होता है, आवेश की जो मूल इकाई होता है उसका पूर्ण गुणा जो होता है, यह इकाई एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होती है। ठीक है, यह इकाई जो आवेश के एक इलेक्ट्रॉन परिमाण के बराबर होती है। जैसे आपने बचपन से पढ़ा हो Q इक्वल टू यानी प्राचीन काल से पढ़ते हैं आप लोग, है ना। तो Q इक्वल टू यानी अगर ये क्या कह रहा है, एक यह इकाई एक इलेक्ट्रॉन आवेश के परिमाण के बराबर है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, n का मान अगर 1 रखें तो Q का मान 1, मतलब 1 कूलाम आवेश जो है कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ पे Q क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तुम्हारी, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको देख लीजिए, अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, एक फेयर नोट्स बना लो, आगे भविष्य के लिए हो जाएंगे तुमको। तो आगे इसके बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार फिर से पुनर्वर्णन कर लेते हैं हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, इकाई वैद्युत स्थिर वैद्युत की, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रॉन आवेश के बारे में जाना। आवेश की खोज सबसे पहले इसने अनुभव किसने किया आवेश के बारे में, ये जो यूनानी दार्शनिक थे थेल्स, 2500 ईसा पूर्व इन्होंने अनुभव किया। इसके बाद में सन 1600 में क्या हुआ, इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट थे, जिन्होंने यह देखा, नहीं जो थेल्स थे इन्होंने केवल ये बताया आपको कि अंबर नामक पदार्थ को ऊन से अगर रगड़ा जाता है तो वो अंबर क्या करता है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, और जो डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि कोई भी ऐसी वस्तु है, ठीक है, जो किसी रेशमी कपड़े से रगड़ी जाती है या फिर किसी बिल्ली की खाल से, ठीक है, लाख इत्यादि, ये सब इनसे रगड़ने पर वे क्या करता है, इनमें आवेशित हो जाती हैं, ये आवेशित वस्तुएं हो जाती हैं। मतलब कि ये छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। ठीक है,
तो इसके बाद में एक कूलाम आए। कूलाम ने क्या किया, आवेश पर बहुत गहन अध्ययन किया। इनके अध्ययन से पता चला हमको कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धन आवेश, नंबर 2 ऋण आवेश। ऋण आवेश, और ये भी इसके बाद में हमें पता चला कि जो सजाती वस्तुएं होती हैं एक दूसरे को, जो सजाती आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा जो विजाती होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आज हमने इतना पढ़ा। इसके बाद में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये जो क्लासेस हैं ये तुम्हारी लंबी होती चली जाएंगी, ठीक है। पहले दिन से हम इतना ज़्यादा तुम्हें बर्डन नहीं देंगे, ठीक है बेटा, ठीक है।